अर्जुन नाम का एक यंग नौजवान इंडियन लड़का यूएसए की एक स्टेट है मैरीलैंड, वहां के एक पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट लेके पहुंचता है। ये बात होती है 2 जनवरी 2026 की। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो अधिकारी उससे पूछते हैं कि आप किसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं, मिसिंग कंप्लेंट। तो वो बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है निकिता राव गोदशिला, वो मिसिंग है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ। आप प्लीज़ उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करके उसको ढूंढने की कोशिश करें। पुलिस अधिकारी उससे पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि निकिता जो है वो मिसिंग है। तो अर्जुन उनको बताता है कि 2-3 दिन से वो उसका फ़ोन ट्राई कर रहा है, उसके घर भी गया है और भी आसपास से उसने पता किया, लेकिन निकिता एक तरह से गायब हो गई है, किसी को मिल नहीं रही। तो आप प्लीज़ मेरी स्ट्रेस को समझते हुए आप मेरी फ्रेंड को ढूंढें। पुलिस वाले अर्जुन की और निकिता की पूरी डिटेल्स लिख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम मिसिंग कंप्लेंट फाइल करके उसकी जांच शुरू कर देते हैं। यहां पर एक ट्विस्ट दोस्तों आता है कि अर्जुन जब कंप्लेंट लिखवाता है 2 जनवरी को, उसी रात को अर्जुन फ्लाइट लेके यूएसए से इंडिया आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब अर्जुन अपनी फ्रेंड की कंप्लेंट लेके गया, वो इतना चिंतित था, तो वो क्यों इंडिया भाग आया? क्यों नहीं वो यूएसए में रह के अपनी फ्रेंड को ढूंढने में पुलिस की मदद करता? और ये अर्जुन आखिर हैं कौन? और ये जो निकिता है, इससे अर्जुन का क्या रिश्ता था? और अब निकिता इस समय कहां पर है? हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अर्जुन और निकिता जो हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये रिपोर्टली बताया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। जो आगे डिटेल में आपको बताऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये अभी कंफर्म नहीं है। तो निकिता और अर्जुन जो हैं दोनों ही उसी घर में रहते, अपने काम पर जाते, कई सालों से वो इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन 31 दिसंबर 2025 को न्यू ईयर ईव में निकिता जो है अपने घर में शाम को फ़ोन करती है, अपने घर वालों को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। उसके बाद निकिता का 31 दिसंबर से फ़ोन बंद हो जाता है। निकिता के घर वाले जो हैदराबाद में हैं वो कॉल्स करते हैं, वो उसको मैसेजेस पहुंचाते हैं, लेकिन निकिता का कोई भी आंसर नहीं आता। वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि न्यू ईयर है, वहां पर बच्चे अपना घूम फिर रहे होंगे, कुछ अपनी पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, बाद में वो कॉल कर लेगी। लेकिन उसके 2 दिन बाद ये जो अर्जुन है ये पुलिस स्टेशन जाके निकिता की कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि वो मिस हो गई है। ये बात 2 जनवरी 2026 की है। जब पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेंट लेके आगे फर्दर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो वो ये पाते हैं कि लास्ट टाइम निकिता को उसके दोस्तों ने या उसके जो नज़दीकी थी उन्होंने 31 दिसंबर की रात को ही देखा था, न्यू ईयर ईव वाली रात को। उसके बाद निकिता जो है किसी को दिखाई नहीं दी। उधर निकिता के जो दोस्त थे, उसके साथ काम करने वाले कोलीग्स थे, वो भी चिंतित थे, वो भी टेंशन में थे, क्योंकि निकिता कभी भी ऐसा नहीं करती थी कि वो किसी को इन्फॉर्म ना करे अगर कहीं जा रही है या नहीं। क्योंकि इनिशियली पुलिस को यही लगा था कि हो सकता है कि निकिता जो है यहाँ से मूव हो गई है मैरीलैंड से, वो किसी और स्टेट में चली गई। लेकिन उसके जो दोस्त थे वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चला देते हैं कि निकिता को ढूंढने में हमारी लोग मदद करें, या वो अपील कर रहे हैं कि निकिता तू जहां पर भी है हमें प्लीज कांटेक्ट कर, हमें ये बता दे कि तू ठीक ठाक है। उधर घर वाले इंडिया में परेशान हैं। तभी अचानक उनमें से एक जो कजन बताई जा रही है निकिता की, जिसका नाम है सरस्वती गोदीशाला, वो सोचती हैं कि इसका जो रूममेट है एक अर्जुन नाम का लड़का, वो कहां पर है? वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना ही वो निकिता को ढूंढने में हमारी हेल्प कर रहा है, वो कहां पर है? और जो फोन है वो भी अर्जुन का नहीं मिल रहा। तब वो पुलिस वालों को जाके बताते हैं कि हमें एक शक है, जहां हम ये चिंतित हैं कि हमारा एक दोस्त जिसका नाम अर्जुन है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो पता नहीं है, अपने घर में भी नहीं है। तभी पुलिस वाले ये रियलाइज करते हैं कि जो बंदे ने हमें मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी वो और कोई नहीं, वो अर्जुन शर्मा ही था। तब पुलिस वालों की जो आप कह लो कि एक अलर्ट हो जाते हैं। तब वो अपने जो इनके और इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनसे अर्जुन का पूरा डिटेल, पूरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्योंकि पिक्चर तो अर्जुन की पहले से ही सीसीटीवी जो पुलिस स्टेशन पे लगा होता वहां पर आ गई थी और दोस्तों ने भी प्रोवाइड कर दी थी।
तब पुलिस वालों को एक बड़ा झटका लगता है जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज कंफर्म करती हैं पुलिस वालों को कि अर्जुन शर्मा जिस दिन आपके पास कंप्लेंट लेके आया था निकिता की, वो उसी शाम को फ्लाइट लेके इंडिया चला गया है। अब पुलिस वाले जो हैं वो एक तरह से चकरा जाते हैं कि यार कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो कि अलेजली बॉयफ्रेंड है या रूममेट है, वो कैसे इसको छोड़ के जा सकता है। अभी पुलिस वाले ये सारा कुछ सोच ही रहे होते हैं, तब एक टीम अगले दिन 3 जनवरी को निकिता के घर में पहुंच जाती है कि शायद हमें कोई ना कोई क्लू वहां से मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बदकिस्मती से जो पुलिस ऑफिसर्स वहां जाते हैं वो देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि निकिता की लाइफलेस बॉडी वहां बेडरूम में पड़ी हुई है और उसमें कोई भी सांस नहीं है। तब पुलिस वाले और जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि निकिता की बॉडी में कई स्टैब वूंड थे, जिनको हम देसी भाषा में कह लें कि चाकुओं के गोदने के साथ वो जो निकिता की मौत हुई थी। पुलिस वालों को उसी समय जो शक है वो हो जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा मिसिंग केस नहीं है, ये किसी ने निकिता की हत्या करके ये सारा कुछ किया है। अब जो उसकी कज़न थी सरस्वती, वो भी पुलिस वालों के साथ मिलके पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देती है। और जब पुलिस वाले उनको ये बताते हैं कि हमें शक है कि ये जो काम किया है, निकिता की जो हत्या की गई है और कोई नहीं, वो अर्जुन ही है, तब जो सरस्वती है वो पुलिस वालों को और ज्यादा डिटेल्स, जो कि शॉकिंग डिटेल्स थी, वो पुलिस वालों को बताती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में सिर्फ 4500 सब्सक्राइबर 4500 रहते हैं। तो अगर प्लीज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 लाख का माइलस्टोन जो है वो पूरा कर सकें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। सरस्वती जो कि निकिता की कजन थी, वो पुलिस वालों को आगे डिटेल में बताती है कि ये जो अर्जुन है ये हमसे पैसे उधार लेता था, मुझसे और मेरी कजन निकिता से, क्योंकि रिसेंटली उसने दिसंबर के महीने में मेरे से और मेरी कजन से $4500 उधारे लिए थे और निकिता के पास इतनी ज्यादा रकम नहीं थी। तो उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उसको उधार पर पैसे दे दूं तो क्योंकि उसको जरूरत है, तो मैंने, जो सरस्वती है निकिता की कजन, उसने इसको अर्जुन को $4500 दिए थे और अर्जुन ने थोड़े दिनों के बाद इसको $3500 वापस कर दिया था, लेकिन अभी भी 1000 उसने सरस्वती को वापस नहीं दिया था। अब ये जो बातें थी, पुलिस वालों को पूरी स्टोरी अब समझने में मदद आ रही थी, क्योंकि आगे बताती है सरस्वती कि मैंने जब उससे बात की फोन पर थोड़े दिनों के बाद कि मेरा $1000 जो है आप प्लीज वापस कर दो, जो बकाया रह गया है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं थोड़े दिनों तक दे दूंगा। निकिता की कजन सरस्वती पुलिस को आगे और बताती है और कहती है कि अर्जुन ने मुझे थोड़े दिन पहले ही फोन किया था और मुझे $1000 और मदद के लिए उसने मुझे कहा था कि क्या आप मुझे $1000 और दे सकते हो, क्योंकि मुझे कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे वो पैसे तुरंत चाहिए, प्लीज मुझे आप $1000 और दे दो। और सरस्वती जो है निकिता की कजन, उसने अर्जुन से कहा भी मेरे पास इस समय तो पैसे नहीं है, मैंने तो पहले ही आपसे $1000 लेना है, तो मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। और दोस्तों किस दिन वो फोन करता है अर्जुन सरस्वती को? ये दिन होता है 31 दिसंबर 2025 का। ये वही दिन है दोस्तों, याद रखना, जिस दिन निकिता को लोगों ने आखिरी बार देखा था, या आप कह सकते हो कि जो फैमिली या दोस्त थे उन्होंने 31 दिसंबर के बाद निकिता को देखा नहीं था। ये वही दिन था जिस दिन अर्जुन ने सरस्वती से पैसे मांगे थे। अब पुलिस को जो पिक्चर थी वो पूरी तरह से क्लियर होनी शुरू हो गई थी कि ये और कोई नहीं है, ये अर्जुन ही, जो कि अलेजली बॉयफ्रेंड है इसका निकिता का, और उसने ही ये सारा कांड किया। क्योंकि बाद में पुलिस ने ये पाया कि निकिता के अकाउंट से उन्हीं दिनों में $3500 ट्रांसफर हुए हैं अर्जुन के अकाउंट में। तो अब पुलिस को पूरी तरह से कहानी समझ आ गई थी कि ये पैसों के चक्कर में ही अर्जुन ने निकिता को कुछ करके इंडिया वो भाग गया। लेकिन हमें 2 दिसंबर को ये कह गया कि उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा लो, ताकि 3 दिसंबर को उसको, निकिता की बॉडी को फाइंड किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो निकिता और अर्जुन का रिश्ता एक्चुअली में है क्या था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि दोस्तों ये जो इनके पिता हैं निकिता के, जिनका नाम आनंद बताया जाता है, उन्होंने इंडिया में एक चैनल के साथ इंटरव्यू में अपनी बेटी का इंसाफ के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे गुहार लगाई है और उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो मेरी बेटी निकिता है और अर्जुन है, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, इनका कोई भी आपस में रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एज ए रूममेट ये जो रहते थे एक दूसरे के साथ, जैसे कि बाहर की कंट्रियों में बच्चे नॉर्मली एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए मेरी बेटी को ये ना कहा जाए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की है, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि हम अलेजिडली कह सकते, क्योंकि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो फैमिली है वो कह रही है कि अर्जुन सिर्फ एक रूममेट था। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ अपील किया कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला जाए और जो अर्जुन है उसको तुरंत अरेस्ट करके आगे की जो भी डिटेल्स हैं वो ली जाएं, क्योंकि पुलिस और उसकी जो फैमिली है निकिता की यही मान रहे हैं कि इस हत्या के पीछे कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ पैसों का लेन देन था। क्योंकि फैमिली मान रही है कि हो सकता है कि अर्जुन ने निकिता से भी कुछ पैसे पहले लिए हों या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि $3500 जो है वो निकिता के अकाउंट से अर्जुन के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और पुलिस मान रही है कि ये सारा काम करने के बाद निकिता के ही अकाउंट से खुद ही अर्जुन ने पैसे जो है विड्रॉ करवाए, जहां ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में डाले थे। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि अर्जुन शर्मा अपनी जो इसने फ्लाइट ली थी वो 4 जनवरी को रात के 2:30 बजे उसने नई दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर अपनी लैंडिंग की थी और वहीं से ही वो फरार हो गया था। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसको इंडियन अथॉरिटीज़ ने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो कह सकते कि रेड नोटिस, लुकआउट नोटिस जो था जारी हो सका था। इंटरनेशनल मैन हंट जो था अर्जुन शर्मा के ऊपर हो चुका था, क्योंकि इसने ये काम ही ऐसा किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये घटनाएं जो हैं ऐसी क्यों होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि बच्चे जो हैं, खास तौर पे जो हमारी बेटियां हैं या बहनें, लड़कियां हैं, वो जब बाहर की कंट्रियों में जाती हैं तो जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो एजेंट आपको बड़े हसीन ख्वाब दिखा देते हैं, आपकी बेटी बेटा जी बाहर अमेरिका, कनाडा, यूके चला गया, आपकी ज़िंदगी सेट हो गई, वहाँ पर घर भी ले लेगा, वहाँ पर गाड़ी भी ले जाओ, पूरे हसीन सपने दिखाते हैं। लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों बाहर की कंट्रियों की, वो इससे सरासर उलट है। यहाँ पर लोग, बच्चे जो हैं खास तौर पे, वो 10-10, 12-12 बच्चे एक घर में रहते हैं, एक कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, लड़कियां और लड़के भी। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, बाहर की कंट्रियों में बिल्कुल ऐसा सपना नहीं है जो इंडिया में एजेंट्स दिखाते हैं। यहां पर भी यही केस हुआ कि अब जो पिता की मानी जाए, जो आनंद हैं निकिता के, वो कह रहे हैं कि 4-5 वहां पर रूममेट से इकट्ठे एक घर में रहते थे, इसकी वजह से वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हुई। यहां पर तो लोगों को ये लगता है चलो जी बच्चा बाहर चला गया, सेट हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों। खास तौर पे जो हमारी लड़कियां, बेटियां, हमारी बहनें हैं, ये बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ही जो लोग हैं प्रेडिटर बन के इनके ऊपर हमला करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे देसी बंदे वही हमारे बंदों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वहाँ पर इनके साथ मान लो काम करवा के पैसे ही नहीं दिए, या आप मान लो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। लेकिन हमारे इंडिया में यही होता है जी, लो जी बंदा बाहर चल गया, अब तो फैमिली सेट है जी, सब सेट है। अब फैमिली की मानी जाए तो निकिता के साथ पैसों का ही लेन देन के करके अर्जुन ने उसके ऊपर उसकी हत्या की। लेकिन पुलिस अभी भी मान रही है कि हो सकता है कि कोई और भी कारण हो जिसकी वजह से, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये जो अर्जुन था ये रिलेशन में रह रहा था, लेकिन अब फैमिली कह रही है कि नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं थी। अब आगे ज़्यादा खुलासे होंगे जब इसको पकड़ के यूएसए में दोबारा लेके आया जाएगा अर्जुन को, और इसका जो भी प्रोसेस होगा वो दोबारा चलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि बाहर की कंट्रियों में लाइफ बच्चों की नहीं ज़्यादा आसान। लोग हमारे यहाँ तक कि 2 नंबर में भेज देते हैं लड़कियों को, 2 नंबर में।
मैं सही बता रहा हूं। और यहां पर आके बच्चे कभी उधर कभी इधर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सोचो अब उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी 27 साल नौजवान लड़की ये दुनिया में चलेगी और वो वहां पर जाके ये भी नहीं देख सकते कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी का इंसाफ हो, उसकी बॉडी को इंडिया लेके आने में मदद की जाए। तो बहुत ज्यादा ये दिल को तोड़ने वाली दोस्तों खबर है। उस परिवार का आप हाल समझ सकते हो कि क्या है। अब जो भी कोई इस केस में अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप कमेंट्स में दोस्तों अपनी राय जरूर मुझे देना कि आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन ने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा किया, क्या अर्जुन ने ये किया भी है या नहीं है, क्या था रिश्ता निकिता और अर्जुन का। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। मुझे दें अब इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।